एसडीपी शिक्षण संस्थानों में मेरा आना होता है तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी बाहरी संस्थान में जा रहा हूँ। मुझे हमेशा यही लगता है कि जैसे मैं अपने घर में ही जा रहा हूँ। शायद बच्चों आपको नहीं पता होगा कि मैंने भी 12वीं कक्षा की शिक्षा एसडीपी संस्थान से ही ली है। छात्र रहा हूँ, वहां से पढ़ते हुए मैंने प्लस 2 किया है वहां से। आज का विषय प्रिंसिपल महोदय ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, आपके हिंदी विभाग ने यहाँ पे बुलाया है। मैं आपका आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ इस विषय पर बात करने के लिए। पत्रकारिता एक बहुत बड़ा विषय है जो हमारे आसपास ही है, इसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस जमाने में हमने पत्रकारिता शुरू की थी उस जमाने में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। कोई हमारा मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं होता था कि हमें पत्रकारिता के मार्ग की ओर जाना है और किस तरह जाना है, क्या है। ना ऐसे व्याख्यान हमारे कॉलेजों में होते थे, ना स्कूलों में होते थे, कोई ऐसी बात ही नहीं। उस जमाने में गूगल भी नहीं होता था कि जो हमें ये बात बताए। पर बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछना और बताना चाहता हूँ कि विश्व का सबसे पहला पत्रकार कौन हुआ है? आप में से कोई बता सकता है मुझे? विश्व का सबसे पहला पत्रकार कौन हुआ है? चलिए मैं आपको बताता हूं। विश्व के सबसे पहले पत्रकार थे महर्षि नारद जी। भारत भूमि पे ही पत्रकारिता का जन्म हुआ, ये भी भारत के लिए और हम सब के लिए गर्व की बात है। जब कोई पृथ्वी पे तपस्या करता था भगवान के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो देवताओं को उसकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन नारद जी उन्हें जाकर जगाते थे कि महाराज, कोई नीचे धरती पे देखिए, कोई आपके नाम की तपस्या कर रहा है, उसकी ओर कुछ देखिए, ध्यान करिए। तो वो उस समय एक पत्रकार का ही काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें विश्व का सबसे पहला पत्रकार कहा जाता है। इस बात को आप समझे। दूसरी बात यह है कि पत्रकारिता क्या है, सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता पड़ेगी। हर मनुष्य को भगवान ने 2 आंखें दी, आपको भी 2 दी हैं, मुझे भी 2 दी हैं, लेकिन पत्रकार को 3 आंखें दी हैं भगवान। 2 आंखों से वो सामान्य चीज को देखता है, सामान्य जो हो रहा है सभागार में, जो कार्यक्रम हो रहा है, आप और हम एक दूसरे से मुखातिब हैं, ये देखता है। लेकिन तीसरे दृष्टि से वो ये देखता है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसमें सच्चाई क्या है, उसको जांच पड़ताल करने का काम ही पत्रकारिता है। जब आप इस बात को समझ लोगे तब आपको पता चलेगा कि पत्रकारिता है क्या। किसी भी मंजिल पे चलने से पहले हमें उसके रास्ते के बारे में पूछना और समझना पड़ता है कि हमें किस तरफ चलना है। पत्रकारिता की ओर जब भी आप अग्रसर होंगे, मैं अपने जमाने की बात करता हूँ, 93 का वक्त था, हमारे घर में अखबार आती थी पंजाब केसरी। हमें कोई बताने वाला नहीं था कि पत्रकारिता क्या होती है। पंजाब केसरी को पढ़ते पढ़ते मैंने पत्रकारिता का बहुत गहरा अनुभव किया। उस समय उन खबरों को पढ़ना, सीखना, उनको लिखने का अनुभव करना और अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को मैं एक लेख के सूरत में अखबारों को प्रेषित करता था। उस समय मैं आपके ही स्कूल में पढ़ भी रहा था, देखिए, लेकिन मेरे में एक मन में थी कि किसी चीज को खोजने की एक जो चाह थी वो मुझे पत्रकारिता की ओर ले गई। आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर कुछ पत्रकारिता की ओर भविष्य बनाना चाहते हैं, उसमें नौकरियों की ओर भी आप देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पत्रकारिता में पारंगत होना होगा। फिर आपकी पीछे सफलता आपके पीछे पीछे भागेगी। लोगों को आपकी जरूरत है, एक अच्छे पत्रकार की हर संस्थान को जरूरत है। आप उनकी मजबूरी बन जाएंगे, आपकी कोई मजबूरी नहीं रहेगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे प्रथम
आपके आसपास जितनी भी घटनाएं होती हैं उन्हें आप देखिए, और उसके बाद जब आपके घर में जो भी न्यूज़पेपर कोई आ रहा है, अगर वो घटना की खबर आपके उस अखबार में आई है तो आप उसे पढ़ने की आदत डालें। आपको उसकी रचना, उसको बनाने का जो ढंग है वो समझ में आएगा कि वो क्या है, क्योंकि पत्रकारिता प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये कहीं पढ़ के नहीं आती है। मेरे पास बहुत बच्चे पत्रकारिता के कोर्स, डिप्लोमे, डिग्रियां करके आते हैं, लेकिन उन्हें मुझे साल साल लग जाता है समझाने में कि आप किस तरीके से पत्रकारिता करेंगे, क्योंकि ये हमें कोई बड़ी बनाई कहानी नहीं मिलती है। कहानियां अपने आप हमें बनानी भी पड़ती हैं और देख के उन्हें रूप देना, साकार रूप देना पड़ता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मुझे अपने जीवन में राष्ट्रपति के घर भी जाने का अवसर मिला, उनकी इंटरव्यू करने का भी अवसर मिला, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंटरव्यू करने का अवसर भी मिला, नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं हेलीकॉप्टर में भी उड़ा और उनकी इंटरव्यू भी मैंने कर ली, इसी शहर में, इसी स्कूल में पढ़ के। वो इसलिए कि मैंने उस चीज को सीखा और अपने आप को स्थापित किया। अगर आप ये चीज करना चाहते हैं तो आपके लिए मीडिया के क्षेत्र में बहुत सारे काम हैं। मीडिया का क्षेत्र इस समय खास तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि आज का मीडिया महिलाओं के बल पर चल रहा है। मैं महिलाओं के कॉलेज, इस कॉलेज में मैं कहना चाहता हूँ कि महिलाएं आज पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत आगे आ रही हैं। आप बड़े बड़े टीवी चैनलों में देख लीजिए, जो एंकर बोल रही होती हैं उनको पत्रकारिता का अनुभव पहले है। उनको पता है कि संसद में अगर आज कोई कार्रवाई चली है तो उसकी रिपोर्टिंग हमें किस तरह से करनी है। अगर हमें कानूनों के बारे में खुद नॉलेज नहीं है, अगर मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर हूं तो मुझे पॉलिटिकल की पूरी अध्ययन करना पड़ेगा। आपके क्षेत्र में स्वाध्याय सबसे बड़ी चीज है। आप हिंदी विभाग की छात्रा हैं, बहुत मन में आता है, हमारे देश में ये दुर्भाग्य भी है कि ये सोच लिया जाता है कि हिंदी की छात्राओं के बल्ले क्या आएगी, क्या मिलेगा, ये कहीं जाके टीचिंग कर लेंगी या हिंदी की अध्यापक बन जाएगी। ये ऐसा नहीं है। हिंदी की छात्राओं के लिए पत्रकारिता में बहुत बड़े अवसर उपस्थित हैं। आप उन्हें पकड़िए। आप सिर्फ डॉक्टर बनने की ओर मत सोचिए, वकील ही बनने की ओर मत सोचिए। बड़े बड़े आईएएस भी पत्रकार से मिलने से डरते हैं, आपको पता है। जब हम डीसी से बात करें, डीसी के पैर कांप रहे होते हैं, उसको पता है कि ये पत्रकार है, मुझसे कुछ पूछेगा। ये पूछने की शक्ति हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम ने हमें दी है। पत्रकारिता में रहते हुए हमें इस शक्ति को अपने हिंदी माध्यम से उभारना है, क्योंकि हिंदी मीडिया बहुत विस्तृत है। हमारे देश में ज्यादातर पाठक जो हैं वो हिंदी के हैं। आज आप देखिए, जब देश में इमरजेंसी लगी तो किसने मुकाबला किया? पत्रकारिता ने मुकाबला किया, और किसी ने नहीं किया। नेताओं ने तो लूटने का काम किया हमारे देश को, पत्रकारों ने बचाने का काम किया। जब इमरजेंसी लगी तो पंजाब किसी की लाइट काट दी गई, लेकिन ट्रैक्टर से भी उसको, मशीनों को चलाकर अखबार को छापा गया और जनता की आवाज को, जनता के दुख को लोगों के आगे प्रकट करने का काम पत्रकारिता ने किया है। एक जमाने में पत्रकारिता केवल सेवा होती थी। उस जमाने में ये होता था कि जिसने पत्रकारिता करनी है यार, ये तो एक सेवा का काम है। लेकिन आज ऐसा नहीं रहा। आज के वक्त में पत्रकारिता में पूरा एक मीडिया हाउस जो है बिजनेस हाउस बन गए। उसमें पत्रकार की वैल्यू भी बढ़ी है, एक इंडस्ट्री हो गई है। इस इंडस्ट्री में जो दिखता है वो बिकता है। आज आप मीडिया की जानकारी लेके, पत्रकारिता की जानकारी लेके किसी भी बड़े बिजनेस हाउस में पीआरओ लग सकते हैं। आज आप जिला लोक संपर्क अधिकारी लग सकते हैं, वो गजटेड पोस्ट होती है, क्योंकि सरकार को भी अपनी उपलब्धियां लोगों को बतानी है। तो उसके लिए पत्रकारिता एक बहुत बड़ा स्किल है, उसी से आप बता सकते हैं। आपके कॉलेज में भी जो कार्यक्रम होते हैं तो प्रेस नोट आप तैयार करते हैं,
जिसको जानकारी होती है थोड़ा सा उसी को काम देते हैं कि ये पत्रकारिता का हिसाब से बनाएगा, वो पत्रकारों से ताल्लुक भी रखता होगा। तो इसलिए मीडिया के क्षेत्र में बहुत ही विस्तृत आज के समय में अवसर हमारे पास उपलब्ध हैं। आज प्रिंट मीडिया ही नहीं है, सोशल मीडिया भी है, इंटरनेट मीडिया भी चल रहा है। हम चाहें तो मीडिया चैनल्स में भी जा सकते हैं। मीडिया चैनल्स में बहुत ज़्यादा अवसर है आज के वक्त में। मैंने तो कई लोगों को ऐसे देखा है जो अपना फेसबुक मीडिया बनाते ही इतना रुपया कमा रहे हैं कि कहने की बात नहीं। उसके लिए आपको अपने अंदर स्किल को डेवलप करना होगा। आपको ये देखना होगा कि पत्रकारिता के जो गुण हैं वो मुझे हासिल करने किसी भी तरीके से, वो हमारी अखबारें ही हमें मार्गदर्शक साबित होती है। आप उनको अपने समक्ष रखें। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता में आने के बाद आप एक मीडिया एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी चला सकते हैं। कितना अच्छा योगदान है। आज बड़े बड़े घरानों को अपनी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है, उनको बढ़ाने का काम एक पत्रकार ही करता है, जो उसको सुंदर लफ्ज भी देता है, सुंदर उसकी मार्केटिंग भी करता है और सारे काम करता है। तो उसमें भी आपके लिए बड़ी नौकरियां उपलब्ध हैं। आप उस दिशा में जा सकते हैं। आपको प्रूफ रीडर की नौकरी मिल सकती है, क्योंकि सारा प्रिंटिंग उद्योग जो है प्रूफ रीडर पे टिका हुआ है। आप समाचार संपादक बन सकते हैं, आप रिपोर्टर बन सकते हैं। बहुत सारे अवसर आपको इस चीजों में उपलब्ध है। आप इसकी ओर कदम बढ़ाइए। हिंदी छोटा काम नहीं है। हिंदी भाषा में अगर आप अपना महारत हासिल करेंगे तो आपके लिए पत्रकारिता के सारे रास्ते खुले हुए हैं। आप इस दिशा में कदम उठाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो पत्रकारिता को पसंद करते हैं, या जो आज सिर्फ टाइम पास के लिए आए हैं या तो मेरी बात सुनने के लिए आए हैं? कितने बच्चे हैं? तो कौन सोचता है कि हमें पत्रकारिता की ओर बढ़ना है या कुछ करना है? तो आपने क्या सोचा? मैं आपसे पूछता हूँ, आपने क्या सोचा? मैं रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने कभी क्या तैयारी क्या की है? अभी तक क्या तैयारी कर रहे हैं आप रिपोर्टर बनने के लिए? अभी सर मैं फंक्शनल हिंदी में बड़ी स्टूडेंट हूँ, तो आगे मैं इसकी स्टडी करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मैंने अभी आपने कहा, बैठिए, आपने अभी कहा कि मैं स्टडी करना चाहती हूँ। स्टडी करिए, कोई बात नहीं, डिग्री बहुत जरूरी है, लेकिन डिग्री से ज़्यादा प्रैक्टिकल जरूरी है। आप कहीं जाइएगा तो अगर कहीं आप डिग्री भी ले लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ती है, उसके लिए भेजा जाता है। तो साथ में वो जारी रखेंगे तो आपको कोर्स करना, डिग्री लेना ज़्यादा आसान होगा। इस दिशा में आप और ज़्यादा आगे बढ़ सकेंगे। अपने ही क्षेत्र की किसी उपलब्धि, कोई अच्छा व्यक्तित्व है या किसी है, उसकी इंटरव्यू करिए। उस इंटरव्यू को आप अलग अलग अखबारों में भेजिए। आप अभी पत्रकार नहीं हैं, लेकिन आप किसी विषय पर कोई लेख लिखिए, किसी भी विषय पर लेख लिखिए, उसे अलग अलग अखबारों को भेजना शुरू करें। जब वो प्रकाशित होंगे तो आपको अपने आप ही पता चलेगा कि मैं कुछ, मेरे में काबिलियत आ गई है लिखने की, और अखबारें उसे स्वीकार करने लगी हैं। धीरे धीरे आपकी बातें जो है ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे पत्रकार थे आज वो देश की संसद में बैठे हुए हैं। वो कैसे बैठे हैं पता आपको? वो स्तंभ लिखते थे बड़े अखबारों में, राजनीतिक चर्चा करते थे, जो प्रधानमंत्री पर टीका टिप्पणी करते थे, गृह मंत्री के कार्य पे टीका टिप्पणी करते थे या और चीजों पे करते थे, तो उन पार्टियों को मजबूरी हो जाती थी कि यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसको संसद में लाना चाहिए, ये हमारी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। तो वो लोग पत्रकार जो है संसद में मेंबर बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 5 जर्नल के संपादक थे। नरेंद्र मोदी जी ने भी सामना के में काम किया है, आपको पता है। और संघ की जो पत्रिका आती है उसमें वो संपादक रहे हैं। आज भी वो पत्रकारिता का लाभ उठाते हैं।
और आपको पता है जब प्रधानमंत्री विदेश में जाता है तो एक विमान भर के पत्रकारों का भी साथ में जाता है। ये पत्रकारिता में अवसर आपके इंतजार कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए, आपको सब कुछ हासिल होगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछें, अपनी जिज्ञासा को आप शांत करें। मैं कम बोलूंगा, आप कुछ पूछिए मेरे से। कोई भी चीज आपके मन में है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम सिर्फ भाषण देकर चले जाते हैं, बच्चों के मन में क्या क्वेरी है कोई पूछता ही नहीं है कि उनको, वो तो रास्ता तलाश रहे होते हैं, जैसे मैं तलाश रहा था, मैं तो अपनी बात करता हूँ। तो उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज आपके पास गूगल है, आप गूगल से कोई बात पूछिए, वो आपको बहुत सारा गाइड करेगा, क्योंकि हमारे जैसे लोगों की लिखी हुई रचनाएं उसमें पड़ी हुई हैं, बहुत सारे जो विशेषज्ञ लोग हैं उनकी चीजें उसमें पड़ी हुई हैं। आपकी सहायता के लिए बहुत कुछ है। पहले तो एक खाली प्रिंट मीडिया ही था, आज के समय में चैनल हैं, आज के समय में सोशल मीडिया है, आज के समय में बहुत बहुत अवसर आपकी इंतजार कर रहे हैं। इस क्षेत्र में नौकरियां बढ़ी हैं, आप इस दिशा में बढ़िए। बहुत से काम ऐसे हैं जिनको लोग देख ही नहीं रहे हैं और उन आदमियों की कमी हो रही है। आप इस दिशा में आगे रहिए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी बेटे, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो आपका स्वागत है, खुला मंच है आपके लिए। मुझे लगता है कि आज आपने एक विशिष्ट व्यक्तित्व के विचारों को सुना है और ये संजीदा विचार है। मैम रंजना कुछ पूछना चाहती हैं, प्लीज वेलकम मैम। ये सारे बच्चों को ये नहीं पता कि हमें आज आपका लाभ कैसे लेना है। अच्छा, क्योंकि ये रील्स देखते हैं। हाँ, ये सारे पत्रकार बन चुके हैं, पर उनको ये नहीं पता है अपनी एनर्जी का डायरेक्शन कौन सा, इसके बारे में आगे, बिकॉज ये मीडिया के साथ टच में है लेकिन इनको इसका यूज नहीं पता। आप इस चैलेंज को जरा, आपका रील बनाना तो बुरा नहीं है, मैं इसे बुरा नहीं कहता, क्योंकि आपका रील बनाना ही आपको पत्रकार बना देगा। आप एक बात, जब हमें पहले जवाब देने में सीखना पड़ता था किसी चीज को, आज आप पिक्चराइजेशन कर रहे हैं, आज आप छोटी छोटी कहानियां बनाकर भेज रहे हैं। आपने किसी जमाने में देखा होगा मुंशी प्रेमचंद लंबे लंबे नावल लिखते थे, कहानियां लंबी लंबी आती थी, तो एक वक्त आया कि समय की कमी हो गई, लोगों ने कहा कि लघु कहानियों का जन्म हो गया, शनिकाओं का जन्म हुआ। वो क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ कि बस में चल रहे हैं, हमने उसी समय पढ़ लिया, यार ये कहानी मर्म मेरे हृदय में आ गया। लंबी बातें सुनने का वक्त नहीं है किसी के पास। आज के समय में अखबारों की भूमिका बड़ी बदल गई है। पहले अखबारें होती थी कि खबरें, हम खबरें देते थे कि फला जगह गोली चल गई, और वो खबर आ रही थी गोली चली और 3 आदमी मारे गए, 2 को अरेस्ट कर लिया, पुलिस पकड़ के ले जा रही है, ये कोई खबर नहीं है। आज के समय में ये खबर ही नहीं है, क्योंकि अगर 18 अखबार आ रहे हैं तो 18 अखबारों में ये खबर है। पब्लिक कहती है इसका क्या है, ये तो आप जैसे लोग जो रील बना रहे हैं वो अपने इलाके में गोली चली उसी वक्त रील बना के फेसबुक पे डाल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हो गया है, ये खबर नहीं है। आज अखबार चलता है एक्सक्लूसिव स्टोरी के सिर पे। लोग पूछते हैं हमसे कि हम अखबार क्यों पढ़ेंगे। अखबार पढ़ने के लिए आपको विशेष स्टोरियां देनी पड़ती हैं, जिसके लिए लोग इंतजार करते हैं। आज हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। पहले के जमाने में इतना कंपटीशन नहीं था। 1-2 अखबारें थी, पंजाब केसरी थी, ट्रिब्यून थी, अजीत थी, 2-3 अखबारें थी। आज के समय में कितनी अखबारें बाहर से आ गई हैं, इधर उधर से आ गई हैं, तो जिम्मेदारी और कंपटीशन बढ़ा है। आज हमें क्वालिटी का काम करना पड़ेगा। अगर आप रील बना रहे हैं तो आप किसी ऐसे विषय पे रील बनाइए ना जिसे लोग देखना चाहते हैं, जिसको यूट्यूब उठाएगी। आपके जितने फॉलोअर होंगे उनके लिए वो आपको पे भी करेगी।
उसमें आपको सिर्फ जिम्मेदारी यही तय करनी है कि आपने सकारात्मक रूप से सिग्निफिकेंट टॉपिक, हाँ किस टॉपिक पे बनाया है, नॉट सेल्फीज, हाँ नॉट ब्यूटी एंड सिर्फ सेल्फी या इन चीजों से काम करने वाला नहीं है वो, उनसे नहीं, हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है अपने देश के लिए। एक पत्रकार की क्या जिम्मेदारी होती है, कई राजनेता आते हैं हमारे यहाँ पे, फला फला वक्तव्य दे जाते हैं, देश विरोधी वक्तव्य भी देते हैं, पर एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि वो कितना दिखाए अपने देश के भले के लिए, कि हमें क्या चीज दिखानी है। ये जिम्मेदारी एक पत्रकार के हाथों में है, नेताओं को नहीं पता, ये तो अनपढ़ है, जीत के आ गए हैं, वोट लेकर आ गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन आज रील के जमाने में सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है कि आज जो कोई बोल रहा है वो दिख रहा है, वैसे का वैसा पहुंच रहा है, रिफाइन नहीं हो रहा है। रिफाइन करती है प्रिंट जर्नलिज्म। प्रिंट में एक एक अक्षर हमारी जिम्मेदारी है और यही देश को सही दिशा की ओर ले जाता है। हमें आलोचना को सहर्ष स्वीकार करना है। अगर हम अपनी आलोचना को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कभी भी महान नहीं बन सकते। ये राजनेताओं को भी समझना होगा। यही करते हुए पत्रकारों ने कुर्बानियां भी दी हैं, बहुत से पत्रकारों की हत्याएं भी हुई हैं। उन्होंने इस देश के लिए शहीदी दी है, हालांकि उन्हें शहीद नहीं कहा गया या शहीद कहते भी हैं, कुछ एक को कह दिया। उनका रोल बहुत बड़ा है। आप पहले दिन से देखिए, जब भारत देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो सबसे ज्यादा पत्रकार ही जन आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। उस समय भी उनको भी जेलें काटनी पड़ती थी। इमरजेंसी में भी ऐसे ही हुआ, आतंकवाद में भी ऐसे हुआ। आतंकवाद के दिनों में 93 की बात है कि मेरी चारपाई को वहां थाने में बिठाया जाता था कि आप यहाँ सोइए, आपको खतरा है, घर नहीं जाना। आतंकवादियों से आपको खतरा है। तो ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं लाइफ में, लेकिन अवसर भी बहुत आते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होता। पत्रकारिता के माध्यम से वो आपको मिलता है। हम राष्ट्रपति के घर भी गए हैं, प्रधानमंत्री के घर भी गए हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमते हैं। अभी मैं जम्मू कश्मीर जाके आया हूँ, आगे पीछे मेरे फोन की सिक्योरिटी चल रही है, जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ये सारे अवसर आपसे इंतजार कर रहे हैं। आप इन्हें उठाइए, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए, सकारात्मक दिशा की ओर लगाइए। पत्रकारिता इसी का नाम है। पत्रकारिता कहीं से सीखनी नहीं पड़ती, वो हमारे आसपास है। जैसे एक पंडित की सबको जरूरत है ना, इसी तरह एक पत्रकार की सबको जरूरत है। जब आपके घर में कोई डेथ होती है तो डेथ का भी ऐड बनता है अखबार में जाने के लिए, उसकी भी एक भाषा है। किसी अखबार की टीआरपी आप कैसे चेक करोगे? कहीं देश में जाते हो आप, अभी आपने ये पता करना है कि मैं आज तमिलनाडु में या केरल में हूँ, तो यहाँ कौन सी अखबार ज्यादा चलती है। आप वहाँ की 4 अखबारें लगाइए जिसमें ऑब्वियसली के विज्ञापन ज्यादा होंगे। इट मीन्स कि वही वहाँ की सबसे ज्यादा हाईली सर्कुलेटेड अखबार है, क्योंकि वो सबसे जरूरी विज्ञापन, खुशी में, गमी में, आपकी समस्याओं में, उनके निदान में पत्रकार का अहम भूमिका है। इसीलिए प्रेस की कुर्सी पहले स्थान पर लगाई जाती है। उन्हें देवताओं की संज्ञा दी गई है। देव ऋषि थे ना नारद जी, वो हमारे पहले पितामह हैं, पहले पत्रकार हैं विश्व के। तो जैसा कार्य उन्होंने किया है वैसा हमें करना है, उदाहरण भी बनना है। हमें अपने लिए आजीविका भी कमानी है, वो अपने आप मिलेगी। अब आपको अब अवसरों से भरा पड़ा है। आप मजबूरी है मीडिया हाउस की, आपकी स्टोरी अच्छी है तो दूसरा मीडिया हाउस आपको ज्यादा कीमत पे ले जाना चाहता है। वो कहता है आप हमारे इधर आइए, आपकी जरूरत इधर है। आप अपनी स्किल को बढ़ाइए और ज्यादा अवसरों को तलाश में रहिए। ये आपके बहुत फायदे में रहेगा। और हिंदी तो हमारे देश की आत्मा है। हिंदी हमारे माथे की बिंदी है, वो हमारी माँ की भाषा है, वो हमारी अपनी भाषा है। उसको हम इतना हल्का ना समझे। इसकी विश्व में भी कीमत है, इसकी हर जगह कीमत है। इसको लेके हमें अब इस सफलता को प्राप्त करना है, मीडिया में उतर जाना है। तो सब अवसर आपकी तलाश में है। आप ही अपने घर में बैठिए, निकलिए और करिए उस काम को। अपने स्कूल की पत्रकारिता करिए। यहाँ पे कोई सेमिनार होता है, लिख के कुछ ना कुछ इधर उधर भेजिए। शायद आपका लिखा हुआ छप जाए। अपनी टीचर को दिखा लीजिए, उनको इतराज हो सकता है कि ऐसे कैसे लिख दिया, थोड़ा सा उनको चेक करा लीजिए।
तो इसमें अवसर बहुत हैं, आपको उनकी तलाश करनी है बस। धन्यवाद। और कुछ पूछ रहे हैं आपको किसी को? थैंक यू सर।